जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में। साथियों 5 से 6 मिनट में हम यहां पर आधुनिक इतिहास का रिवीजन करेंगे, यानी कि उन प्रश्नों को देखेंगे जो एसएससी के कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कि जो ये प्रश्न है ये एसएससी जीई के पेपर में आया था 2018 में। उसके बाद साथियों अगला प्रश्न एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। यहां पर साथियों कई सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे जो एसएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं। इसलिए साथियों आपकी जो परीक्षा होने वाली है एसएससी एमटीएस की, उनमें आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस आपको देखने को जो मिलेंगे वो इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। और अगर साथियों आपकी अगर राय है कि इस क्लासेस को कंटिन्यू किया जाए तो एक बार कमेंट सेक्शन में भी आप लोग अवश्य बताएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करेंगे, और हो सके तो वीडियो को भी जरूर शेयर करेंगे। तो अगर बात करते हैं उन प्रश्नों की जो 1857 के विद्रोह के संबंधित हैं, जो परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे गए थे एसएससी के, चलिए। तो यहां पर पहला प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। साथियों किसको दिया था? तो बख्त खां को दिया था। यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? तो बख्त खां को दिया था। भारत के सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित हैं बेगम हजरत महल। क्योंकि इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जाती है। तो कहां पर साथियों? बिहार में कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। जिस प्रकार बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था, उसी प्रकार फैजाबाद से साथियों मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। यह भी आपको ध्यान रखना है। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। यानी कि बिहार में किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। यह आपको ध्यान रखना है। अब आप लोग यहां पर साथियों देखेंगे कि जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन थे, उससे संबंधित एसएससी के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। तो पूछा गया था साथियों प्रार्थना समाज से कौन संबंधित नहीं है, यह आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। खैर वो तो आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि बंगाल में जो सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। ये नारा किसने दिया था? ये कथन किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगर बात करें सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। आपसे प्रश्न बनेगा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला वह भक्ति संगीत जो सूफी भक्ति का संगीत का एक रूप है, तो वो कव्वाली कहलाता है। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह का मतलब क्या होता है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और साथियों कई सारे क्वेश्चंस, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो टेलीग्राम का ग्रुप जो है साथियों डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप लोग इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए साथियों शुद्ध आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले वह व्यक्ति जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनका नाम क्या था? तो धोंडो केशव कर्वे उनका नाम था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस था। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता था? तो साथियों दरगाह कहा जाता था। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? तो दो बातें आपको ध्यान रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की गई वो 1873 में की गई, और किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिबा राव फुले के द्वारा की गई। उसके बाद देखिए साथियों कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया था। तो ये धर्म जो आपका सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? आपको पता होना चाहिए, शिकागो में हुआ था। कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था।
उसके बाद देखिए साथियों कि 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो गुरु घासीदास ने अगर बात करें तो सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो साथियों एक शॉर्ट वीडियो में आपको कुछ प्रश्न दिए गए। अगर आप लोग चाहोगे तो आपके लिए 20-20, 30-30 मिनट की भी एक क्लास तैयार कराई जाएगी और उसमें वो प्रश्न सामान्य ज्ञान के कराए जाएंगे जो एसएससी में पूछे जा चुके हैं, टीसीएस के द्वारा पूछे जा चुके हैं। मैं आपको बताता हूं साथियों, अगर आपने वो प्रश्न सामान्य ज्ञान के कर लिए जो टीसीएस पूछ चुका है, जो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, अब वो एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, इनके अगर प्रश्न आपने तैयार कर लिए तो आने वाला एमटीएस का एग्जाम साथियों आप बहुत ही बेस्ट स्कोर करोगे सामान्य ज्ञान के सेक्शन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको क्लासेस चाहिए हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको क्लासेस चाहिए है, तो साथियों एक प्यार भरा कमेंट भी आप लोग कर देंगे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।